बैठिए बैठिए बैठिए। तो आप लोगों को टोला सेवक और तालमी मरकज लोग ट्रेनिंग चल रही है, कैसा लग रहा है ट्रेनिंग में? आप लोगों की तो जीवन में शायद पहली बार इस तरह ट्रेनिंग हो रही होगी। तो यहाँ ठहरने का सब ठीक ठाक अरेंजमेंट है? खाना कैसा है? बहुत सुंदर। और पढ़ाते हैं सब? आप लोगों को वह भी काम सिखाते हैं जो एक प्राइमरी टीचर का होता है, और आपको वह भी। टोला सेवक तालमी मरकज आप लोग की तनख्वाह बढ़ गई है 11,000 से सीधे काम बढ़ गया है। अब तो आप लोगों को शाम को ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ता है। तो काम बढ़ गया था, चूंकि काम बढ़ गया था इसलिए आपका वेतनमान भी सीधे दुगना कर दिया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सरकार ने आप ही के लिए की है। तो आप काम अच्छा कर रहे हैं, मुझे इसकी खबर आती रहती है। मैं रोज शाम को निदेशक जन शिक्षा जो आपके अधिकारी हैं उनसे मेरी बात होती है, वो आंकड़ा मैं लेता हूँ। माहौल टोला सेवकों तालीम मरकज़ों के प्रशिक्षण का था। टोला सेवकों और तालीम मरकज़ों का प्रशिक्षण बिहार की राजधानी पटना में चल रहा था, और इस बीच बिहार शिक्षा विभाग के चर्चित आईएएस, प्रतिदिन अखबारों और मीडिया में छाए रहने वाले आईएएस के पाठक साहब का जब संबोधन तालीम मरकज़ों और टोला सेवकों के लिए होता है तो एक बार फिर टोला सेवकों और तालीम मरकज़ों का दिल जीत लिया जाता है। पाठक साहब ने क्या कुछ कहा इस वीडियो के शुरू में आपने सुना। तालीम मरकज़ों और टोला सेवकों के बारे में जो उन्होंने प्रशंसा की कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप छोटे बच्चों को क्लास 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और इसके लिए लगातार सीख रहे हैं, इसलिए आपका वेतन 11,000 से सीधे 22,000 कर दिया गया है, क्योंकि आप लोगों का काम बढ़ा है। तो पाठक साहब, बहुत अच्छी बात आप करते हैं। आपकी सोच कितनी अच्छी है इस पर हम बात नहीं करेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके द्वारा जो वीडियो वायरल होता है आपकी बातों का, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आप बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हैं। टोला सेवक तालीम मरकज़ों के बारे में आपने जो सोचा वो तो शुरू में जब आपने पत्र निकलवाया था या निकाला था तभी स्पष्ट हो गया था कि आपकी सोच क्या है। जिस तरीके से आपने बिहार के सभी टोला सेवकों और तालीम मरकज़ों के द्वारा निरीक्षण का कार्य कराने का निर्णय लिया और प्रतिदिन हजारों हजार की संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण होने लगा और विद्यालयों में उपस्थिति बच्चों की, शिक्षकों की होने लगी, तो इसकी सत्यता की जांच आप भले ही जन सूचना संपर्क अधिकारी से रोज़ ले लेते होंगे, लेकिन वास्तविकता आज भी आपसे दूर होगी। हाँ, कागजी रूप से आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यह अलग बात है। और ये भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ आप स्वयं भौतिक निरीक्षण करने का काम किए वहाँ आपको तस्वीरें अलग मिली होगी, लेकिन जो विश्वास और जो बातें आप टोला सेवकों और तालीम मरकज़ों को लेकर कह रहे हैं वो अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस अंदाज में आप कह रहे हैं उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए पाठक साहब, आपसे गुजारिश है कि एकरूपता कायम कीजिए और बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर जो आपने पिछले वीडियो में कहा कि हर नियोजित शिक्षक वैसे नहीं है जैसा सब लोग सोचते हैं, इस बात का आपका हम प्रशंसा करते हैं, आपकी हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा पाठक साहब। आप थोड़ा नियोजित शिक्षकों के हमदर्द भी बनिए, दुख दर्द उनका बांटिए। जो शिक्षक आपके विद्यालयों में पठन पाठन 20 वर्षों से सुनिश्चित कराया और इतने बच्चों को आगे बढ़ाया, इतनी उपलब्धियां को उपलब्ध कराया, तो आज यदि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आज उनकी मामूली मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, आपके कहने पर तो लाखों शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा भी दिया, विभाग की हर बात मानने को लेकर वो आगे आए, संघ संगठन के विरोध में गए, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर आपका निर्णय क्या हुआ वो आज तक स्पष्ट नहीं है।
पक्षपात से ऊपर उठिए पाठक साहब। शिक्षक शिक्षक होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप से बहाल शिक्षक हों। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है और शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो शिक्षक होने का उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए, वित्तीय रूप से और सामाजिक रूप से। और यही बात को हम आज जो कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से और बिहार के नियोजित शिक्षकों के अपील पर आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि आपकी तारीफ़ होती है, अच्छी बातें होती रहे। आप यदि कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी तारीफ़ भी हो, और यदि आप कुछ गलत करते हैं तो उसकी शिकायत भी हो, उसकी बुराई भी हो, जो भी हो। और ये बातें हर किसी के साथ लागू होना चाहिए, चाहे वो टोला सेवक हो, तालीम मरकज हो, नियोजित शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, जिस स्तर के कर्मचारी हो। सच्चाई से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए सबको आगे आने की ज़रूरत है, और इसके लिए सबसे पहले सरकार और विभाग को पहल करने की ज़रूरत है। पढ़ाने वाले शिक्षकों का दिल जीतने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने टोला सेवक और तालीम मरकज़ों का वेतन सीधे दुगना करके दिल जीता है ताकि उसके घर परिवार में कोई परेशानी ना हो, उसी तरह शिक्षकों की भी जो परेशानी है उस परेशानी को जिस दिन आपने दूर करने का निर्णय ले लिया और पक्षपात की भावना से, बदले की भावना से उठकर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आपको कोई लेटर जारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। 99% शिक्षक अपने कर्तव्यों का जो आभास है वो करके खुद उस स्तर पर काम करेंगे जिस स्तर की कल्पना आप अपने प्रशासनिक बल पर करना चाहते हैं। वो सब स्वतः होने लगेंगे, क्योंकि शिक्षण कार्य अपने आप में एक अलग कार्य है और जो लोग इस कार्य को करते हैं गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए पाठक साहब दोबारा अपील करेंगे, आपसे उम्मीदें तो बहुत है। हालांकि नियोजित शिक्षक भी आपकी प्रशंसा करने लगे हैं, जिस तरीके से आप कार्य करते हैं। बस आपकी कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपकी शिकायत नहीं है, बस ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, विद्यालय अवधि, जो चीज़ें हैं उस सब को दूर कर लीजिएगा तो नियोजित शिक्षक आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी तारीफ़ करते करते वो कभी थकेंगे नहीं। तो लगे रहिए पाठक साहब, जिस तरीके से टोला सेवक के बारे में प्रशंसा करते हैं कभी नियोजित का भी कर लिया कीजिए। हालांकि एक बार आप किए थे लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं दिखा है, इसलिए फिर से कीजिए। फिलहाल बिहार के शिक्षकों की तरफ से यही अपील करेंगे आपसे हम। शिक्षक का जो कमेंट हमें मिलता है, जो बातें होती है, उस आधार पर आपसे हमारा ये अपील है। इसलिए बिहार के शिक्षकों से भी कहेंगे कि पाठक साहब और सरकार जो सोचती है खासकर शिक्षण कार्य को लेकर, उस पर ज़रूर खरा उतरिए। सरकार देर या सवेर आप लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर ज़रूर होगी, देर है अंधेर नहीं। तो चलिए, ऐसे ही खबरों को पाते रहने के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।